कांग्रेस के गढ़ के रूप में विख्यात रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट पर सियासी ग्रहण लग रहा है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो वर्तमान में सोनिया गांधी की वजह से यह सीट वीवीआईपी मानी जाती रही है। लेकिन जब से अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी है, तब से बराबर भाजपा इस गढ़ को फतह करने के लिए हमलावर होती जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस बार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस से हाथ से छिटक गई। ब्लॉक प्रमुखों के लिए कांग्रेस ने अपने दावेदार तक नहीं खड़े किए। कांग्रेस को उस समय और तगड़ा झटका लगा जब सांसद सोनिया गांधी को जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति दिशा के अध्यक्ष पद से हटाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की नजर अब यहाँ विधानसभा फिर लोकसभा में फतह हासिल करने की है। चलिए कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं। 2004 में सोनिया गांधी लगातार सांसद चुनी जाती है और अभी तक वो सांसद है। अमेठी में राहुल गांधी सांसद बनते हैं। 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को घेरा लेकिन जीत न सकी। दिसंबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालगंज मॉडल कोच फैक्ट्री में मार्च 2019 में अमेठी में जनसभा कर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। इसका यह असर रहा कि 2019 में स्मृति ईरानी फिर अमेठी सीट से मैदान में उतरी और राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया। यकीन मानिए इतिहास को बदल दिया स्मृति ईरानी ने और उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए ऐसा बड़ा जनाधार मिला कि इतिहास बदल गया। अमेठी कांग्रेस की कही जाती थी, लेकिन अब अमेठी को स्मृति ईरानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विकास कार्यों की अगर बात करें और इस कोरोना जैसी महामारी में उनके द्वारा लगातार अपनी जनता से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को समाप्त करते हुए उनकी हर समस्या को समझने का जो तरीका है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी सांसद का, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब बात करते हैं कांग्रेस से कौन कौन से लोग जो थे वो दूर हो गए हैं। पुराने जो नेता थे कांग्रेस में लगातार जुड़े थे, उसमें से कौन कौन से नेता दूर हो गए हैं। तो अगर हम बात करें तो एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा में आ गए हैं और 2017 में हरचंदपुर विधानसभा से सीट जीतने वाले एमएलसी के भाई राकेश सिंह ने भी कांग्रेस से दूरियां बना ली है। वही अगर बात करें तो रायबरेली की सदर विधायिका आदित्य सिंह का भी नाम आता है। उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण से आदित्य सिंह फिर कांग्रेस से विधायक होने के बाद भी भाजपा के पक्ष में खड़ी होती नजर आती दिखाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के करीबी रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने उन्हें ही चुनौती दी। असर ये रहा कि लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का अंतर कम हो गया। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का हाल यह रहा कि जिला पंचायत सदस्य के नामांकन होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की। इतनी देरी क्यों की? सवाल ये भी उठता है कि अगर आपको किसी कैंडिडेट को लाना है तो आपने पहले से क्यों नहीं उसकी घोषणा कर दी। उसके बाद सोनिया गांधी को दिशा के चेयरमैन पद से हटाना भाजपा की मुहिम का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जो भी राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि ये दिशा कमेटी के चेयरमैन पद से हटाना ये बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो भाजपा एक बड़ी रणनीति बना रही है और रायबरेली और अमेठी को भाजपा अब अपने साथ लेना चाहती है। चलिए सियासी गणित क्या चल रही है, इसमें राजनीति क्या चल रही है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने विकास कार्यों के जरिए लोगों से मेल जोल बढ़ाकर अमेठी में अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली है। एक सर्वे कह रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का जनाधार काफी बढ़ गया है अमेठी में। अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी जनाधार बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी रायबरेली अमेठी को साफ तौर पर हर कदम पे साथ लिए हैं। अगर आप देखिए एम्स में कोविड-19 जब संक्रमण फैल चुका था तो स्मृति ईरानी के प्रयास और बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह के प्रयास के बाद ही एम्स में वेंटिलेटर वाले बेड शुरू किए गए थे। ऐसे में स्मृति ईरानी लगातार रायबरेली पर नजर बनाए रखे हैं और वो जिस तरह से दौरे कर रही है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अमेठी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले सलोन विधानसभा में केंद्रीय मंत्री पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पावर प्लांट, छोटी बड़ी सड़कें, ब्लॉक मुख्यालय, डीसीएससी में ऑक्सीजन प्लांट और गांव-गांव पंचायत घर और बारात घर बनवाकर आम लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। और उन्होंने जगह बना भी ली है, क्योंकि ग्राउंड में जो बातचीत हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सर्वे हमारे पास में आए हैं। उसमें स्मृति ईरानी को लोग बहुत ज्यादा उनके विकास कार्यों की तारीफ भी कर रहे हैं। सियासी समझ रखने वाले पंडितों की माने तो भाजपा में रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिशा का चेयरमैन बनाया गया ताकि विधानसभा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में
केंद्रीय योजनाओं के जरिए रायबरेली में भाजपा अपनी पैठ बना सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी न सिर्फ सलोन के अफसरों के साथ विकास कार्यों की कई बार समीक्षा कर चुकी, बल्कि पिछले साल रायबरेली कलेक्ट्रेट में बचत भवन में विकास कार्यों को लेकर अफसरों से सवाल जवाब कर चुकी हैं। अब तो दिशा की चेयरमैन बना दी गई हैं, तो जाहिर से है कि सोनिया गांधी के गढ़ में उनका दखल अब और भी बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किला कांग्रेस का गड़बड़ होता नजर आ रहा है।